परीक्षित जी पूछते हैं कि इस नरकों से बचने का कोई उपाय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हमें भगवान ने मानव शरीर दिया। जैसे हम कोई वस्त्र धारण करते हैं तो वो मैला हो जाता है, तो उसको साबुन लगा करके धोते हैं, फिर साफ करते हैं। उसी प्रकार इस शरीर दिया, उसको हम पाप कर करके दूषित कर रहे हैं, तो ये इसको साफ करने के लिए नरक बनाए गए हैं। तो इतने भयंकर, इसका कोई और उपाय नहीं है महाराज? बोले एकदम सरल उपाय, भगवान के नाम का आश्रय ले। भगवान के नाम का आश्रय ले लोगे, भगवान का नाम रटते रहोगे, तो तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूं। तो बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो था, पूजा पाठ करता, धर्म कर्म के कार्य करता। एक दिन जंगल में गया समीधा बीटने। समीधा मतलब लकड़ी, हवन लकड़ी। तो गया लाने के लिए। उसने देखा एक गड़िका को एक शूद्र के साथ रथ हुए देखा, तो वो मोहित हो गया कि मैं इससे विवाह करूंगा। और उसका विवाह हो चुका था। गड़िका को देख करके उसका मन उसमें लग गया, तो गड़िका को ले आया अपने घर, अपनी पत्नी को भगा दिया। अब गड़िका आ गई। अब गड़िका को क्या चाहिए? धन। तो ब्राह्मण तो था, तो सुबह उठता तो भजन करता, ध्यान करता। तो गड़िका कहती कि जाओ धन लेकर के आओ, यहाँ बैठे रहोगे तो धन तो मिलने वाला नहीं है, और धन नहीं रहेगा तो मैं भाग जाऊंगी। तो भाग ना जाए सोच करके अब गड़िका को घर ले आया है, तो कौन उससे पूजा करवाए, कौन धर्म कर्म के कार्य करवाए। तो अब चोरी करने लगा, डाकू बन गया। उसका नाम पड़ गया डाकू अजाम। किसी को भी पकड़ लेता, चाकू दिखा करके सारे माल निकालो, तो डाकू बन गया। अब वृंदावन से संत आ रहे थे भ्रमण करते करते, शाम का समय हो गया था। तो अब संतों ने कहा कि यहीं पे विश्राम किया जाए, रात यहीं पे रुका जाए, सुबह निकलेंगे। तो किसी व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण है तो बताइए, वहीं जाकर के हम रुकेंगे। तो वो मनचला व्यक्ति बोला कि ऐसे ब्राह्मण का घर बताऊंगा कि दोबारा पूछोगे नहीं ब्राह्मण का। बता दिया कि अरे महाराज एक बड़े ही सिद्ध ब्राह्मण है, नाम है उनका जामिल। बता दिया कि यहाँ पे उनका घर है, आप जाइए, बड़ी सेवा करेंगे आपकी। अब ब्राह्मण को सही लगा संत को, तो चले गए। अब उस समय अजामिल था नहीं घर में, उसकी पत्नी थी। तो चिल्लाने लगे सारे संत कि ब्राह्मण अजामिल बाहर आओ। तो उनकी पत्नी ने सुना, बाहर आई। कहिए महाराज। बोले देवी ब्राह्मण अजामिल को बुला ला, हम संत हैं, भ्रमण करते करते आ रहे हैं, सोचे हैं कि आज रात विश्राम यही करेंगे। तब कहते हैं बुलाओ ब्राह्मण अजामिल को। उनकी पत्नी कहने लगी कि आपको यहाँ पर किसने भेजा है? तो बोले हमने किसी से पूछा, उसने बताया कि यहाँ पे ब्राह्मण का घर है, आप जाइए और जा करके उनके घर ठहर जाइए। तो हम आए हैं। गड़िका कहती है कि हे महात्मा, ये किसी ब्राह्मण किसी संत का घर नहीं है। वो था तो पहले ब्राह्मण, पर अभी महापापी बन गया है। और मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि आपको बोल सकूँ कि हे ब्राह्मण देवता, हे संत, आप मेरे घर रुक जाइए, क्योंकि मैं गड़िका हूँ। मैं भी आपको ये नहीं बोल सकती कि आप रुक जाइए, मैं आपको भोजन कराऊँ।
ये डाकू अजामिल का घर है, ब्राह्मण नहीं। तो संत ने सोचा ठीक है अब चले जाते हैं। तो जाने लगे, गड़िका चरणों में गिर गई कि आप मेरे घर आए हैं, संत हो, मेरे घर पर मत जाओ, पर पेड़ के नीचे मैं आपको सामग्री दे देती हूँ, बढ़िया प्रेम से पा लीजिएगा। आप आए हो चले जाओगे तो मुझे कितना पाप लगेगा। तब संतों ने कहा ठीक है देवी, हम यही रुक जाते हैं, जो प्रभु की इच्छा। तो ब्राह्मण वही रुक गए। अब उस गड़िका ने भोजन बनाने की सामग्री दे दी कि आप भोजन बनाइए, बड़े प्रेम से पाइए। अब उस समय अजामिल था नहीं, चोरी करके घर आया। अब ब्राह्मणों को देखा, आपको किसने यहाँ पर भेजा है, कौन हो आप महाराज? तो बोले कि हम ब्राह्मण हैं और यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, रात को रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। उनकी पत्नी निकली, क्या हो गया? तो बोले इनको यहाँ पर किसने रुकने के लिए कहा है? तो मैंने। तो अजामिल था, अपनी पत्नी से डरता था, गड़िका से भाग ना जाए सोच के। तो अच्छा देवी आपने बुलाया है तो जरूर कुछ सोच करके ही बुलाया होगा, रहिए बड़े प्रेम से। अब रात को रुके, भोजन किया। अब संत का स्वभाव होता है कि जिसके घर का अन्न खाएंगे उसका कल्याण करेंगे। संत का कार्य ही है कल्याण करना। तो कैसे कल्याण करें? अगर इस ब्राह्मण को कहेंगे कि गायत्री मंत्र का जाप करो, भगवान के नाम का ध्यान करो, तो ये करने वाले नहीं है। वो गड़िका थी, वो गर्भवती थी, उसके और पुत्र हो गए थे, तो गर्भवती थी। अब ब्राह्मण सुबह आए कि हे ब्राह्मण देवता, हे अजामिल, हम घर जा रहे हैं, भोजन की हम दक्षिणा दो। अजामिल कहने लगा कि मैंने आपके कमंडल चुराए नहीं, वही ब्राह्मण, वही अपना दक्षिणा मानो ब्राह्मण जी, और मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। तब सारे संत कहने लगे कि हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हमारी दक्षिणा हम यही चाहते हैं कि इस बार अगर तुम्हारा पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना। बोले ठीक है, नाम ही तो रखना है, रख देंगे। संत चले गए। कालांतर में कुछ समय बाद उस गड़िका का पुत्र हुआ और नारायण नाम रख दिया। इसीलिए पहले के बुजुर्ग अपने छोटे से बालकों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे कि दिन भर बोलते रहे तो कम से कम भगवान का नाम तो आए। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी तो बहुत ही अच्छे नाम हैं, चिंकी पिंकी मुन्ना अजीब अजीब से, तो नारायण नाम रखे। अब वो अजामिल था, अपने छोटे पुत्र से बड़ा ही प्रेम करने लगा। कुछ भी होता नारायण इधर आओ, कुछ भी होता नारायण भोजन कर लो। अब इतना पापी था, अब उसकी मृत्यु का समय आया। तब यमराज के दूध आए काले काले। अब जैसे ही आए उसके प्राणों को खींचने लगे। अब भयंकर पीड़ा हुई अजामिल को, तो पुकारने लगा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब उसका जो छोटा पुत्र था वो खेल रहा था दूर में, तो उसको देखा तो बोला पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। अब भगवान पार्षदों ने जैसे ही सुना कि हमारे स्वामी का कोई नाम ले रहे हैं, तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले कि आप कौन हो महाराज? यमदूत ने पूछा कि आप कौन हो गोरे गोरे? तो बोले आप कौन हो काले काले? तो बोले हम नारायण के दूत हैं, नारायण के पार्षद हैं। इस ब्राह्मण ने हमारे प्रभु का नाम लिया है तो हम आए हैं। तो बोले महाराज बेवकूफ किसी और को बनाना, इसने आपके प्रभु का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया है, बड़ा ही पापी है ये। तो बोले इसके पुत्र का नाम तो अभी नारायण रखा है, अभी नारायण पड़ा है, पर हमारे स्वामी का नाम तो अनादि काल से ही नारायण है, और इसने हमारे प्रभु को याद किया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते।
क्या शक्ति है इस नाम में? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। भायक भाय अनख आलस, भायक भाय आलस हो, नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कहाँ लगो कहीं नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण नाम न सकहि नाम गुण गाई। इतनी शक्ति है इस नाम में, हम इसको आपको नहीं ले जाने देंगे। इतनी शक्ति है भगवान के नाम में कि इसने मरते मरते हमारे प्रभु का नाम लिया, पीट पीट करके उनको भगा दिया। अब गए यमराज के दूत जा करके कारादंड फेंक दिए कि आज से हम आपकी ड्यूटी नहीं करेंगे। तो बोले क्यों, क्या हुआ? तुम तो आजामिल को लेने गए थे ना। तो बोले जैसे ही हम उसके प्राणों को खींचने लगे, दो गोरे गोरे पार्षद आए और आ करके हमें पीट पीट करके भगा दिए। बड़ी महिमा गाने लगे कि इसका नाम, इतनी महिमा इस नाम में कि स्वयं राम जी भी इसके गुणगान को नहीं गा सकते। एक संत बताते हैं नाम की महिमा। कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति था जो कभी नाम नहीं लेता था। उसके पिताजी बड़े परेशान हुए कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता, इसकी मुक्ति कैसे होगी। तो एक संत के पास गए, संत के पास जाकर के कहे कि हे संत महात्मा, मेरा जो पुत्र है ना वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, आप कुछ कृपा करिए। अब वो संत आए उस मनुष्य के पास, आकर के कहे कि बोल राम। तो बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोला ना राम बोल। तो बोले मैं भी बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो क्या नहीं बोलेगा? तुम कुछ भी कर लो, मैं राम नहीं बोलूंगा। बस 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 बोल दिया, इतना काम था। जब मरोगे तो तुम्हें दुष्ट तो हो, तो तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा पाप तो अत्यधिक है और पुण्य थोड़ा सा है, तो क्या चाहते हो बताओ। तो बोलना कि अपने अनुसार आप, एक बार मैं राम नाम बोला हूँ तो आप अपने अनुसार मुझे वरदान दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो जब जब मरा, मृत्यु हुई उसकी, तब गया, ले गए उसको यमदूत यमराज के पास। तो इसका पूरा निकालो बायोडेटा, क्या किया है जिंदगी भर। बोले प्रभु ये पक्का नरक में जाएगा, जीवन पर्यंत इसने पाप के अलावा कुछ नहीं किया है। अब उसको याद था संत की बात। बोले कैसे नहीं क्यों, एक बार राम बोला हो ना। तो बोले हाँ हाँ राम बोला है, वो भी प्रेम से नहीं बोला है, जबरदस्ती बुलवाया गया तो बोला है। तो कैसे भी बोलूं, एक बार तो बोला हूं ना। तो क्या चाहते हो एक बार राम नाम की? तो बोले अपने अनुसार आप कुछ भी मुझे दे दीजिए, उसका प्रभाव क्या होता है मैं तो नहीं जानता। तो बोले कि एक बार राम नाम बोलने से क्या होता है पता नहीं। तो किससे पूछा जाए? जिसने पूरी सृष्टि बनाई, उससे पूछा जाए कि एक बार राम नाम बोलने से क्या होता है। तो गए सत्य लोग ब्रह्मा जी के पास। बोले कि ये दुष्ट बड़ा ही चतुर है, एक बार राम नाम बोला है और बोलता है कि उसकी शक्ति बताओ, मुझे बताओ कि एक बार राम नाम बोलने से क्या होता है। ब्रह्मा जी कहे कि एक बार राम नाम बोलने से क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। जो निरंतर दिन रात इसका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उनसे पूछा जाए। कौन? भगवान शंकर। तो गए अब कैलाश। अब ब्रह्मलोक फ्री में घूमा, अब कैलाश गया वो दुष्ट व्यक्ति। कैलाश में जाकर के पूछे कि प्रभु आप दिन रात
राम नाम बोलते हो, एक बार राम नाम क्या बोलने से क्या होता है आप बताओ। तो बोले दिन रात तो बोलता हूँ पर मुझे भी नहीं पता कि एक बार बोलने से क्या होता। तो जिसका नाम है उससे पूछा जाए। तो गए आप साकेत धाम, भगवान के पास जाकर के पूछे कि ये बड़ा ही दुष्ट है, इसने फ्री में ब्रह्मलोक घूमा, कैलाश घूमा और आपके धाम को भी आ गया। अब आप बता दीजिए प्रभु, एक बार राम नाम बोलने से क्या होता है। तो बोले यही होता है, तीनों लोगों का भ्रमण किया और भ्रमण करके मेरे पास आ गया। इतनी शक्ति है एक बार राम नाम, और हम तो दिन रात बोलते हैं, सोचिए हमारा क्या होगा। तो इतनी शक्ति है राम नाम। काल दंड फेंक दिया कि अब हमारी ड्यूटी आपकी नहीं करेंगे हम, यमदूतों ने। तो क्या हुआ, जामिर को तो लेने गए थे, तो बोले दो गोरे गोरे उनके पार्षद आए, अब बोले कि ये तो हमारे प्रभु का नाम है, हम तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। तो मैं पीट पीट करके वहां से भगा दिया। हम आ गए, एक बार बस बोला था कि नारायण मेरी रक्षा करो, और हमें पेट दिया। अब क्या करें, यमराज गए, यमदूत के मुख पे हाथ रख दिया कि ये नाम यहाँ मत बोलो। किसी पापी ने सुन लिया और कहीं सब लोग बोलने लगे तो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, सब लोग मुक्त हो जाएंगे, जितने भी पापी हैं सब। तो अगर ये नाम इतना ही गुप्त है, किसी को नहीं पता, तो ये कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। जब किसी को नहीं पता इसकी महिमा, तो बोले हम कुछ लोगों को पता है इसकी महिमा। स्वयं भू स्वयंभू नारद कहे कि शंभु को, कपिल मुनि को, नारद को, भीष्म जी को, बलि को और मुझे, हम इस नाम की महिमा को थोड़ा बहुत जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमें एक चीज बता दीजिए, किसको पकड़े और क्या करे, किसको पकड़ के अपने पास लाए हैं आपके पास। तो बोले जिसने कभी भगवान के चरणों में अपना सिर ना झुकाया उसको पकड़ के ले आना, जिसने जीवन पर्यंत भगवान का कभी नाम ना लिया हो, उसके मुख से कभी भगवान का नाम ना आया, उसको पकड़ के लाना, बाकी किसी को हाथ मत लगाना। तो इस प्रकार से सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान के नाम से एक बार नाम लेने से ही कोई नरक को नहीं जाता, और मृत्यु होने के समय अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो वो कभी मृत्यु को प्राप्त होने के बाद कभी भी नरक में नहीं जाएगा। अगर कोई मरते समय भगवान का नाम ले तो अब मरते समय जीवन पर्यंत नाम नहीं लिए कभी, और मरते समय कहीं बस सोचे कि नाम आ जाए तो नहीं आया, तो क्या रोज अभ्यास करना पड़ता है। हर कार्य करते समय कुछ भी कार्य करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, कैसा भी कार्य करते रहो। जीवन पर्यंत नाम नहीं लिए हो और मरते समय भगवान का नाम मुख में नहीं आया,